दो सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बम अटैक, नए सबूतों से समझे शूट आउट का पूरा सीक्वेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल दहला देने वाले उमेश पाल हत्याकांड के 20 दिन बाद बीत जाने के बाद दो नए वीडियो सामने आए हैं जो मौका वारदात को दो अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने कैद किए थे। ये फुटेज उस वक्त की है जब गोली लगने और बम धमाके में घायल होने के बाद उमेश पाल अपनी गली में दाखिल होकर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। इसमें एक शूटर उमेश पाल के गनर पर हमला करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ये सारे शूटर पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुके हैं जिनमें कत्ल की ये खौफनाक वारदात कैद है, लेकिन इस वारदात के पूरे 20 दिन बाद जो दो नए वीडियो सामने आए हैं वो उस गली के हैं जिसके अंदर से होकर उमेश पाल के घर का रास्ता है। आपको याद होगा कि उस रोज जैसे उमेश पाल घर के बाहर मेन रोड पर अपनी क्रेटा कार से नीचे उतरे थे, वहां पर पहले से घात लगाए शूटरों ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन ये तस्वीरें हैं उस गली की जहां गोली लगने के बाद उमेश पाल ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। 37 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कैसे गोली लगने के बाद उमेश पाल लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे अपने घर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से हाफ जैकेट पहने एक शूटर बिल्कुल उनके करीब आ जाता है। ये वही शूटर है जो क्रेटा कार की ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा था और जिसे गैंगस्टर अतीक का बेटा असद बताया जा रहा है। ये शूटर बिल्कुल करीब से उमेश के सिर और गले में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही शूटरों की गोली का शिकार बन चुके उमेश जख्मी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारते और वो शूटर से भिड़ जाते हैं। इस हमले में उमेश को कुछ और गोलियां लगती हैं, मगर इसके बावजूद वो पड़ोस के घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि तब तक उनकी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है और उस घर के अंदर घुसते ही उमेश बिल्कुल उसकी दहलीज पर ही गिर जाते हैं। अब गली में हुए शूट आउट के कुछ दूसरे पहलुओं पर गौर कीजिए। फुटेज में देखा जा सकता है कि बम और गोली की आवाज और लोगों की चीखें सुनकर एक लड़की अपने घर से बाहर निकल आती है। ये लड़की असल में उमेश पाल की भतीजी है। पहले तो वो हमलावरों से घिरे अपने चाचा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उमेश पाल उसे वहां से भाग जाने को कहते हैं, लड़की उल्टे पांव वापस चली आती है और अपने घर वालों को बाहर चल रहे इस हमले की जानकारी देती है। इस बीच उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात सरकारी गनर राघवेंद्र अपनी जान बचाने के लिए बदहवास गली के अंदर और भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी पीछे से अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम सिपाही राघवेंद्र पर एक बम फेंकता है और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज की हर तस्वीर और इनका एक एक फ्रेम दहलाने वाला है। इन फुटेज में 24 फरवरी की शाम को उमेश पाल पर हुए हमले की ऐसी ऐसी तस्वीरें कैद हैं जिन्हें देखकर किसी का भी गला सूख सकता है। शूटर जब किसी की जान लेने पर आते हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है, कैसे वो अपने शिकार को टारगेट करते हैं और कैसे इस कोशिश में वो किसी भी हद से आगे निकल जाते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज उसकी गवाह है। उमेश पाल मर्डर केस के शूट आउट की कुछ दूसरी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो एक और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। ये कैमरा गली के दूसरे छोर पर ठीक उमेश पाल के घर के बाहर लगा है और कैमरे का मुंह उमेश पाल के घर के गेट की तरफ है। उस कैमरे की फुटेज में भी दिख रहा है कि वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग कैसे गली की तरफ झांक रहे हैं। तभी उमेश पाल के कहने पर जो लड़की वापस लौटती है और गेट खोलकर उमेश पाल के घर में जाती दिखती है, वो घर वालों को वारदात की खबर देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम का फेंका हुआ बम कैमरे के ठीक सामने फटता है और बम के हमले में जख्मी होकर सिपाही राघवेंद्र बिल्कुल गली के मोड़ पर गिर पड़ता है। इसके कुछ देर बाद जब धुआं छटता है तो दिखता है कि वही लड़की एक बार फिर हालात को भांपने घर से बाहर आती है। इस दौरान सिपाही राघवेंद्र जमीन पर गिरा तड़पता हुआ साफ साफ दिखाई देता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।